तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट, जिस क्लास का आपको इंतजार था वही सब्जेक्ट से, तो आज हम क्लास लेकर आए आपके सामने कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। अध्याय चैप्टर नंबर जो है 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे संबंधित जो प्रश्न है अक्सर बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, आज की क्लास में हम वे सभी प्रश्नों को हल करके आपको दिखाएंगे। तो ज्यादा देर ना करके आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 4 ऑप्शन है। देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है हमको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार से करेंगे, हमें दिया गया है गोलों के आयतनों का अनुपात। तो गोले के जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब दो गोले हैं तो दोनों गोलों का आयतन का सूत्र तो वही होगा, केवल त्रिज्या हमारी डिफरेंस रखेंगे। अब जब हम इनको बटे में लेकर आएंगे तो 4/3 पाई आर की क्यूब बटे 4/3 पाई आर की क्यूब। अब ये सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां से बचेगा हमें आर की घात 3 बटे कैपिटल आर की घात 3, और आयतन अनुपात हमें दिया गया था 64/27 हो जाएगा ये। तो ये आया है हमारा 64/27 के बराबर रहेगा। अब ये इधर घनमूल हो रहा है तो इधर भी देखेंगे किस संख्या का घन करने पर आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का घन और नीचे 3, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और इसको भी हम घन के रूप में, होल घन के रूप में लिखेंगे। तो यहां से घात कैंसिल हो जाएगी। तो आर यानी पहले घन की, पहले जो गोला है उसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 और दूसरा जो गोला है उसकी त्रिज्या होगी 3। इस प्रकार से हमें त्रिज्याएं ज्ञात हो गई हैं। हमसे पूछा गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका सूत्र होता है 4πr² बटे 4πr²। दो गोले हैं तो यहां भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब कैपिटल स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। अब इस आर की वैल्यू हमारे पास 4/3 है तो यहां पर रखेंगे तो 4/3 का वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा 16/9। तो 16:9 जो विकल्प बैठेगा हमारा डी सही होगा। आगे प्रश्न 2 है हमारा कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। 4 ऑप्शन है। तो देखिए इस प्रकार का सवाल भी अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमें क्या दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का जो आधार होता है, ये इस प्रकार की जो आकृति होती है ये हमारी बेलन होती है। तो इसका जो आधार होता है यानी दोनों सिरे, ऊपरी और निचला सिरा जो होता है वृत्त के आकार का होता है। तो हमें दिया गया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार होगा वृत्ताकार। तो हमें ये जो दिया है, ये कहा गया है कि वृत्ताकार या वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया गया है प्रश्न में, वो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो πr² 9 पाई के बराबर हुआ। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² बराबर 9 के। अब 9 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। घात से घात कैंसिल हो जाएगी तो r की वैल्यू आ गई 3। हमसे पूछा गया था प्रश्न में कि आधार का व्यास कितना होगा। व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या ज्ञात की अभी हमने 3, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर डी यहां भी सही हो जाएगा। एक बार हो जाओ, तो जाओ तो। आगे प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें दिया है शंकु की त्रिज्या
त्रिज्या को हम कहते हैं आर। शंकु की त्रिज्या दी है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं 5 सेमी। ऊंचाई, ऊंचाई को कहते हैं एच, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। पूछा गया शंकु का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर एल। अब देखिए हमारे पास आर तो है बट एल नहीं है। अब एल नहीं है तो क्या करेंगे, एल का जो सूत्र होता है एल ज्ञात करने का, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। इधर से घात हटेगी तो ये अंडर रूट में बदल जाएगी। यहाँ पर अलग निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यही निकाल लें। पाई देखिए हमारा जो आंसर है वो पाई में दिया गया है, पाई को ऐसे ही रखेंगे। आर का मान है 5 और यहाँ से एच का मान है 12 का वर्ग करेंगे प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाए 12 का वर्ग 144 और प्लस 5 का 25 गुना 5 पाई हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 144 और 25 को जोड़ेंगे हो जाएगा 169 और 169 गुना 5 पाई, तो 5 पाई ये होता 13 का वर्ग और 13 पंजे 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर, विकल्प नंबर बी सही होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता, बड़े सवाल है ये। क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो दिया गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। गोले अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ कहा गया कि अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा है, या कह सकता है कि शंकु भी रखा होगा। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करना है, तो पहले एक अर्धगोला बनाएंगे। ये नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा अर्धगोला होगा। ऊपर बेलन भी आ सकता है प्रश्न में, या शंकु आएगा। अब शंकु को कहा जाएगा तो आपको शंकु बना लेना है, और बेलन को कहेगा तो आपको किस प्रकार से बेलन बनाना है। ये आकृति हो गई हमारी। तो ऊपर का ये वाला हिस्सा इतना बेलन है और नीचे अर्धगोला है। कुल ऊंचाई दी हमें 13 सेंटीमीटर, ये आकृति बनी है। अब यहां पर हमें कहा गया है कि जो अर्धगोले का व्यास, बेलन का व्यास जितना है उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा, क्योंकि बेलन अर्धगोले पर ही रखा हुआ है। तो अर्धगोले की त्रिज्या दिया गया हमें, अर्धगोले का व्यास। अब व्यास दिया गया तो यहां से हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। त्रिज्या r हो जाएगी, व्यास में 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की जितनी त्रिज्या अर्धगोले की उतनी ही त्रिज्या बेलन की होगी यहां पर। अब बेलन में ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या भी 7 सेमी ही होगी। अब ऊंचाई कितनी होगी बेलन की, h। अब ऊंचाई याद करने के लिए जो टोटल ऊंचाई दी गई है हमें उसमें से घटा लेनी है त्रिज्या को, तो ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया है कि इस प्रकार जो बर्तन बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए या आयतन पूछा जाए, तो जो भी दो आकृति हैं ये, तो हमें बेलन का भी यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बर्तन बेलन से बना है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन पूछा जाएगा तो बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन।
बेलन की जगह शंकु रखा होगा तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर शंकु होगा तो शंकु का आयतन प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। इस प्रकार से हमें ऐसे प्रश्नों को हल करना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h), 2πr(h) प्लस अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। अब यहां से 2πr कॉमन है, 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो h प्लस यहाँ h बनेगा और यहाँ से r। पाई का मान 22/7, r का मान है 7, h का जो मान था वो 6 सेंटीमीटर था प्लस 7, तो ये हो जाएगा 22 की 2 से गुना करेंगे तो 44/7 गुना 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये गुना करके प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13, तो 13 चौका 52, हासिल हुए 5, 13 चौका 52 और 5 57 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा।